अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 10th का टॉपिक क्या है? फ्यूल सेल। आज हमने फ्यूल सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो फ्यूल सेल है क्या? फ्यूल सेल प्रोवाइड अ मेथड इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सेल है फ्यूल सेल दैट यूज गैशियस फ्यूल, ये क्या करता है, ये गैशियस फ्यूल को यूज करता है और तब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब कौन कौन से गैसेस को ये एज अ फ्यूल यूज करता है? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। क्लियर? यानी फ्यूल सेल जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूज करेगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है बच्चों? दोनों गैसेस हैं, इसीलिए बोला जाता है कि गैशियस फ्यूल को यूज करके प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में बच्चों इसमें दो होलो ट्यूब्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो दो होलो ट्यूब्स होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ द पोरस कंप्रेस्ड कार्बन सैचुरेटेड, यानी जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, उससे बनी होती हैं। और साथ में इसमें क्या होता है बच्चों? प्लैटिनम होता है और ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा। आपने ये पढ़ लिया कि इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड दो होलो ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अब एनोड एंड कैथोड पे क्या होगा, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो एनोड है वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर बनाएगी, कैथोड पे ऑक्सीजन गैस रिड्यूस होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगी। इसको मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको मजीद जो है ये क्लियर होगा कि मैंने क्या बोला है। क्लियर? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो कंस्ट्रक्शन है इसमें दो होलो ट्यूब्स हैं जो इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करेंगी और इसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चों, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा इसमें जो है वो एनोड एंड कैथोड पे कौन कौन से रिएक्शंस होंगे मैंने वो बताए हैं। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी, यानी H2 गैस ऑक्सीडाइज होकर वाटर बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कैथोड पे ऑक्सीजन गैस जो है वो रिड्यूस होकर क्या बनाएगी? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगी। ये है एनोड और ये है कैथोड। क्लियर? एनोड वाली साइड पे मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगी बच्चों? वाटर बनाएगी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बच्चों अंदर जाएगी यहाँ से हाइड्रोजन। क्लियर? और इस वाली साइड से क्या होगी बच्चों? इस वाली साइड से अंदर जाएगी ऑक्सीजन। इस वाली साइड से इनलेट है ऑक्सीजन का और इस वाली साइड से है हाइड्रोजन का। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन जो है वो इस फॉर्म में ऐसे इंटर हो रही है। क्लियर हो गया? अब ये ऑब्वियस सी बात है, एनोड है, एनोड पे चार्ज क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो मूव करेगा और ये कैथोड की तरफ जाएगा और इस पे चार्ज क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ऐसे और यहाँ से इधर जो है वो बच्चों मूव करेंगे। सिंपल, अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस याद हो तो आपको याद होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? इसी तरह यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है और अंदर बच्चों इसके हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगी, किसमें बच्चों? वाटर में। क्लियर? तो ये यहाँ से जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे जो है वो यहाँ से मूव कर जाएंगे और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उस पर चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। क्लियर हो गया? अब एनोड पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव आयन माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ, के पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, यानी OH नेगेटिव आयन मूव करेंगे एनोड की तरफ और के पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस इस एनोड वाली साइड पे एंटर हो रही है, तो जब ये OH नेगेटिव आयन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे बच्चों? वाटर बना देंगे। और ये बात मैंने यहाँ पे बोली है कि एनोड पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है बच्चों? वाटर बना रहा है। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे वाटर बना देगा। इसमें रिएक्शन क्या होगा कि H2 गैस है, इसका OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, और साथ में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। थर्ड वाली साइड पे यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन एंटर हो रही है। क्लियर? अब के पॉजिटिव आयन जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? कैथोड की तरफ। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट है तो बीच में वाटर भी तो होगा ना। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट है तो बीच में वाटर भी होगा, यानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन भी तो होंगे ना। अब ये ऑक्सीजन हम इस साइड से एंटर कर रहे हैं कैथोड वाली साइड से, तो ये ऑक्सीजन इस वाटर के साथ रिएक्ट करके खुद को क्या कर लेगी? रिड्यूस कर लेगी और रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन कैथोड वाली साइड पे एंटर हो रही है और यहाँ से क्या होगा? वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये क्या बना देगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन में आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन की एडिशन क्या होती है? रिडक्शन।
यानी ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है किसमें, हाइड्रोक्साइड आयन में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। क्लियर हो गया। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करके हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कैथोड पे ये रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों डिटेल में हमने पढ़ी है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट सारा वही है। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखो तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिकली क्या बना रही है, यहाँ पे बच्चों वाटर बन रहा है। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। क्लियर। ऑब्वियसली बात है इस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन भी है ना, H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते जा रहे हैं बच्चों, वाटर बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलता जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है वो होगा, जिसको हम फ्यूल सेल बोलते हैं। ठीक है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉन्टिन्यूसली, यानी फ्यूल सेल जो है वो मुसलसल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोड्यूस कर रहा होता है, प्रोवाइडेड द रिएक्टेंट आर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई। अगर हम मुसलसल जो है वो रिएक्टेंट प्रोवाइड करते जाएंगे, रिएक्टेंट कौन से हैं इसमें, H2 एंड O2, तो इससे मुसलसल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो बनता जाएगा। ठीक है। सो दे आर वेरी एफिशिएंट बिकॉज दे कन्वर्ट 75% ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी। 75% जो बॉन्ड एनर्जी है उसको कन्वर्ट किस में कर देता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। बाद क्विक चेक है 16.5 क्वेश्चन है, विच अदर इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हम फ्यूल सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि इसके अलावा हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। क्लियर। आप इसमें जो है वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, बट टेम्परेचर उसका इतना मेंटेन करना होगा और तब आप इसको जो है वो फ्यूल सेल में एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे फ्यूल सेल के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी हमने पढ़ ली है, अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैव अ क्लियर एडवांटेजेस ओवर द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल यूज टू ड्राइव द व्हीकल। जो हम एक ट्रेडिशनल तरीके से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए, तो इसके रिप्लेसमेंट में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स हैं उनके एडवांटेजेस ज्यादा हैं। कैसे, द प्रोड्यूस्ड अ जीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्लियर। बट यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इस्तेमाल करोगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, बिकॉज इसकी जगह पे क्या बनता है, बिकॉज वाटर इज एन ओनली प्रोडक्ट और यहाँ पे सिर्फ पानी ही बनता है एज अ प्रोडक्ट। Fossil fuel, on the other hand, produced carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur oxides, which are very harmful to the environment. अगर आप फोसिल फ्यूल को देखो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बन रही होती है। क्लियर। और अगर इसी तरह आप रिप्लेसमेंट में फोसिल फ्यूल्स को देखो तो इनसे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए। ऑब्वियसली बात है जब कंबस्टन होती है तो ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी की सारी एग्जॉस्ट होती है एनवायरमेंट में ना, तो वहीं पे जाएंगी और उसी को इफेक्ट करेंगी। सेकेंड देखो, फ्यूल सेल कैन कन्वर्ट द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन फ्यूल्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ज्यादा अमाउंट में इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एज कंपेयर टू एनर्जी कन्वर्जन ऑफ द फोसिल फ्यूल। अगर हम इसका फोसिल फ्यूल से कंपैरिजन करें तो उसमें कम कन्वर्जन होती है। इन अदर वर्ड, जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैं वो ज्यादा मोर एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। थर्ड बेनिफिट देखो, फ्यूल सेल प्रोड्यूस लेस नॉइज पोल्यूशन, शोर नहीं होता इनका। ठीक है। फोर्थ वन देखो, हाइड्रोजन यूज्ड इन अ फ्यूल सेल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर, जो रीन्यू होते रहते हैं। क्लियर। सो दिस एक्ट रेंडर्ड द फ्यूल सेल मोर सस्टेनेबल। तो ये क्या करते हैं, ये फ्यूल सेल को ज्यादा सस्टेनेबल बनाते हैं। ठीक है। फ्यूल सेल को ज्यादा पायदार बनाते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है ज्यादा पायदार बनाना। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो बच्चों। Fuel cell at present are very expensive because the production of the hydrogen by electrolysis of water incurs a high cost. Drawback है ना कि expensive है ज्यादा। क्लियर। तो उसने रीजन भी लिखा हुआ है क्यों expensive ज्यादा है, बिकॉज जो प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन की बाय इलेक्ट्रोलिसिस वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई कॉस्ट होती है उसकी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, हाइड्रोजन बीइंग हाईली इनफ्लेमेबल require a very special storage and transportation facilities which further increase the cost of fuel cell. अब इनफ्लेमेबल है, आग लग जाती है, तो ऑब्वियसली बात उसने कहा कि स्टोरेज के लिए भी कोई हाई फाई हमें apparatus यूज करना पड़ेगा जिसमें उसको रख के फिर ले जाया जाए, तो ये भी फिर इसके लिए भी ज्यादा पैसे इस पे लगेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर लेस ड्यूरेबल than the petrol and diesel engines so that they are not so long lasting. Fuel cells and electrical motors are less durable. Less durable होते हैं पेट्रोल एंड डीजल इंजन की निस्बत, तो ये वजह होती है कि ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ठीक है। तो ये बच्चे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।